साल है 2011। पूरा वानखेड़े स्टेडियम भरा हुआ है इंडिया और श्रीलंका की वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने के लिए। मगर टीम इंडिया की ओपनिंग लाइनअप कुछ डगमगाती हुई नजर आ रही है। सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी? लेकिन ऐसे गंभीर सिचुएशन में क्रीज पर एंट्री लेते हैं इंडिया के टीम कप्तान MS धोनी। पूरे वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस एवरेज या बिलो एवरेज रहा है, मगर टीम को जब एक रिलायबल फिनिशर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तब हमारे सबके फेवरेट थाला ने उस रोल को एफर्टलेसली निभाकर इंडिया को विक्ट्री की तरफ ले गए। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. पर आप लोग सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड की वीडियो में मैं क्रिकेट की बातें क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो ठहरो, इसका भी रीजन है। जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग रोल्स निभाते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते वक्त अलग अलग यूज केसेस के लिए अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और आज उन्हीं कैटेगरी के थाला गिल्ड फंड्स के बारे में हम बताएंगे। आई नो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि गिल्ड फंड्स को म्यूचुअल फंड्स की दुनिया का थाला क्यों कहा जाता है। वेल, इसका जवाब जानने के लिए मेक श्योर टू वॉच द वीडियो वेयर विल आल्सो गिव यू द आंसर्स टू गिल्ड फंड्स क्या होते हैं, आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और यही जानने के लिए कि आपको कौन से गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो जानते हैं कि गिल्ड फंड्स एग्जैक्टली होते क्या है। गिल्ड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ यू माइट वंडर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। वेल, बेसिकली हर साल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनके इनकम से ज्यादा होता है, और इस फाइनेंशियल गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट में बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटीज इश्यू करता है। ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की गारंटी के साथ आती है, लेकिन इनका एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है। गिल्ड फंड्स इन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक गिल्ड फंड्स को कम से कम 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे तो आप गिल्ड फंड्स के बिना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैच्योरिटी पीरियड के कारण गवर्नमेंट सिक्योरिटी से फंड्स विड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन गिल्ड फंड्स के थ्रू अब बस 500 रुपए की SIP या 5000 रुपए के लंप सम इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो और म्यूचुअल फंड होने के कारण आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पर अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर गिल्ड फंड से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल, पिछले 5 सालों में ऑन एवरेज गिल्ड फंड्स हैव गिवन रिटर्न्स ऑफ 6.8%, 3 सालों में 5.3% और पिछले 1 सालों में इट्स गिवन 7.2% रिटर्न्स। अब मैं मानता हूं कि ये कोई इंप्रेसिव रिटर्न्स नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, गिल्ड फंड्स ने आज तक कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इसीलिए आपके पैसे 100% सेफ है। हाँ, आई नो। अब आप ये कहेंगे कि इक्विटी फंड तो ऑन एवरेज 10 से 12% तक के रिटर्न्स देते हैं, और आप सब लोग ही कहते हैं कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करो, तो फिर मैं गिल्ड फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करूं? अलाउ मी टू रिपीट माई सेल्फ। टीम में जैसे हर प्लेयर का अपना अलग अलग रोल होता है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वीरूपाजी और MS धोनी को ही ले लीजिए। दोनों टीम में अपने रोल बखूबी निभाते हैं। जैसे वीरूपाजी एक्सप्लोसिव स्टार्ट देकर टीम को आगे ले जाते हैं, वैसे ही टीम को जब जरूरत होती है एक रिलायबल फिनिशर की, तब MS धोनी मैच को एक स्मूथ फिनिश देकर टीम को जिता देते हैं। बिल्कुल उसी तरह इक्विटी फंड्स और गिल्ड फंड्स दोनों फाइनेंशियल सिक्योरिटी में अलग अलग रोल्स निभाते हैं। एक आपके वेल्थ को जल्दी बढ़ाता है, और दूसरा आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है विदाउट एनी रिस्क। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं,
तो बिल्कुल ही गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट मत करना। लेकिन अगर आपको अपने पैसे को 1 से 3 सालों तक सेफ रखना है तो गिल्ट फंड्स इज द राइट चॉइस फॉर यू। बेसिकली जब मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते हैं तब इक्विटी फंड्स की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी you can lose a chunk of your money if you're investing for a short duration of time। पर गिल्ट फंड्स के केस में मार्केट्स भले 15-20% भी नीचे क्यों ना गिर जाए, गिल्ट फंड्स डोंट लूज एनी मनी। फॉर एग्जाम्पल, जब जैन 2020 से जून 2020 तक मार्केट्स में 15% का गिराव आया था, तब गिल्ट फंड्स गिव एन एवरेज रिटर्न ऑफ 8.1%। इन शॉर्ट, गिल्ट फंड्स ना सिर्फ मार्केट वॉलेटिलिटी से आपके पैसों को प्रोटेक्ट करता है, but it also performs better when markets are down। मगर सवाल तो अब ये है कि अगर गिल्ट फंड से आपको 6 से 60% तक के ही रिटर्न्स मिलते हैं, तो why shouldn't you invest in FDs instead? चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझिए कि आपको घर खरीदना है और उसके डाउन पेमेंट के लिए आप अपने पैसों को FD में डालते हैं, मगर आपको पता नहीं है कि आपको अपने सपनों का घर ढूंढने में कितना वक्त लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 3 साल। पर समझो कि आपको घर 1 साल नहीं मिल गया, लेकिन अब आपको FD प्रीमैच्योरली ब्रेक करनी पड़ेगी and you will end up losing interest on that money। Plus, prematurely FD ब्रेक करना can be a long and tiresome process। लेकिन जब आप अपने पैसे गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं without losing any interest on it। और गिल्ट फंड्स का दूसरा मेजर एडवांटेज है कि ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। बेसिकली हर म्यूचुअल फंड आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए एक फी चार्ज करता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहता है, मगर ऑन एवरेज गिल्ट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.25% से 1.25% के बीच ही होता है। अब ये सब कुछ सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि व्हाई गिल्ट फंड्स इज द थाला ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि इन्वेस्ट करते वक्त आपको कौन से गिल्ट फंड्स चूज करने चाहिए। मगर पैसा स्मार्ट के रिकमेंडेशंस जानने से पहले हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से थे। हमारे 5 हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 8.15%, DSP गिल्ट फंड 8.11%, SBI मैग्नम गिल्ट फंड 8.01%, Edelweiss गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड 7.95% और बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड 7.89%। फाइनली लेट्स हेड टू पैसा स्मार्ट रिकमेंडेशंस। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सारे रेकमेंडेड फंड्स को हमारी रिसर्च टीम ने बहुत केयरफुली स्टडी और एनालाइज किया है। आफ्टर विच, बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ दीज फंड्स, वी बिलीव these are the funds which will give best in class returns over the next 1 to 3 years। SBI Magnum Gilt Fund, ICICI Prudential Gilt Fund and Kotak Gilt Investment Fund। पर हमारा एडिटर्स पिक है SBI Magnum Gilt Fund, क्योंकि SBI Magnum Gilt Fund ने पिछले 5 सालों में आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है और उनका एसेट प्रोफाइल देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि आगे भी वो आउट परफॉर्मर्स ही रहेंगे। पर याद रहे, mutual funds are subject to market risk, so make sure to do your own research as well and invest accordingly। So guys, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो make sure you leave a like and your queries in the comment section below। साथ ही पैसा स्मार्ट को सब्सक्राइब करें म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।